नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। दोस्तों, मेरी जो लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने, वो दोस्ती पर थी। दोस्त तो मेरे पास 2 फ़ोन आए और एज ग्रुप जो था वो 20 से 25 के बीच का एज ग्रुप था, जिन्होंने ये पूछा कि दोस्त कौन, हम किसको दोस्त कहें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दोस्त ही हमें धोखा दे जाता है। हमने दोस्त, और जब उनसे मैंने बातें की तो उनसे बातें करके ये पता लगा कि उन्होंने कोई अपने दिल का राज किसी दोस्त से शेयर किया और उसने किसी और को बता दिया। तो जो वो एक दोस्ती का विश्वास था वो टूट गया। और एक और जिन्होंने मुझे फ़ोन पे बात की, उनके तो बहुत बार दिल टूटा। वो कहती हैं कि मेरे को तो दोस्ती पे से विश्वास ही उठ गया, दोस्त कोई नहीं होता, सिर्फ़ अपने घर के लोग ही दोस्त होते हैं। तो एक दोस्ती उसी पे मैं दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ अपनी इस वीडियो में भी उसी टॉपिक को कि दोस्त कौन। दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो जो सबसे पहले जिन लोगों को वो देखता है वो उसके परिवार के लोग होते हैं। तो उसमें दादा दादी हो गए, ताऊ जी हैं, चाची जी हैं, चाचा जी हैं, ये बुआ है, फूफा जी हैं, जो भी रिश्ते उस वक्त होते हैं, बच्चे को वो वाले रिश्ते पता चलते हैं। नाना साइड चले जाते हैं तो नाना नानी पता चलते हैं, मामा मामी पता चलते हैं, वो पता चल रहे होते हैं। अब उसमें बच्चा अभी कुछ साल तक उन्हीं रिश्तों में घूमता रहता है, या तो इधर या फिर उधर, उन्हीं के साथ खेलता है। अगर मामा के बच्चे हैं तो मामा के साथ खेलेगा, ताऊ जी के बच्चे हैं या चाचा जी के बच्चे हैं तो उनके साथ वो खेल रहे होते हैं। तो वो जो एक शुरुआती एक दोस्ताना जो होता है, वो शायद नहीं, मेरे पास एक मैसेज आया तो मुझे लगा कि वो मैसेज इस बात का आंसर है। बहुत अच्छा सा मैसेज था उसमें कि जो कज़न्स जिनको हम अब क्या होता है कि पहले ताऊ जी, चाची जी, ताई जी, चाची जी, ताई जी, एक वो बोले जाते थे शब्द। लेकिन फिर बीच में बहुत ज़्यादा कुछ लोग मॉडर्न हुए और उन्होंने अंकल आंटी कहना शुरू कर दिया। और जो ताऊ जी के बेटा है वो भाई है, लेकिन कज़न्स में उसमें कहा जाता है कि भी ये मेरे कज़न्स हैं। लेकिन क्या होता है कि वो भाई भी तो दोस्त बन सकता है। चाचा जी का बेटा है या बेटी है, वो भी तो दोस्त बन सकती है। मामा का बेटा है या बुआ का बेटा है या बुआ की बेटी है, वो भी तो दोस्त बन सकती है। लेकिन उनको एक रिश्ते के दायरे में ही रख दिया गया। ये बुआ के बच्चे, ये ताऊ जी के बच्चे, ये चाचा जी के बच्चे, ये मामा जी के बच्चे। और जब वो बुआ मिलेंगी या मामा जी मिलेंगे या ताऊ जी मिलेंगे या ताई जी मिलेंगी, तब वो बच्चे आपस में मिलते हैं। तो उनको एक लाइन खींच दी गई कि ये रिश्तेदार हैं। क्या रिश्तेदारी, लेकिन वो सबसे पहला दोस्ताना वो होता है कि जब बच्चे को समझ में आती है कि दोस्त क्या होते हैं। लेकिन एक उल्टा वो चल जाता है कि जब बच्चा बड़ा होता है और चलना शुरू होता है, या कह लीजिए कि स्कूल में एडमिशन होता है, तो स्कूल में जाकर जो पहला उसकी मैचिंग का कोई वो मिलता है, तो वो आके कहते हैं कि मेरा एक फ्रेंड बना। और हम भी यही कहते हैं, हाँ वो उसका दोस्त है, तुम्हारा दोस्त आया था, तुम्हारी फ्रेंड आई थी। हम भी उसी तरह से बात कर रहे होते हैं और सिमट के रह जाती है दुनिया बाहर के दोस्तों तक। हालांकि मैंने जो वीडियो पहले बनाई थी उसमें मैंने यही कहा कि बाहर भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जो अपने हो जाते हैं, जो लगता ही नहीं कि ये पराए हैं। उनकी फैमिली से मिलना जुलना शुरू हो जाता है और एक बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप होता है। और उसमें भी ये था कि दोनों तरफ से बराबरी हो। लेकिन हम एक सीमा रेखा बना दें कि यही दोस्त है, जो हमारे स्कूल में है वही दोस्त है, या जो हमारे गली में बन गए या सोसाइटी में बन गए वही दोस्त है। बाकी जो है वो हमारी फैमिली हो गई या फिर वो रिश्तेदार हो गए। कोई माता पिता दोस्त नहीं हो सकते। मैं आज बड़े गर्व से कहती हूँ कि माँ तो मेरी बहुत स्ट्रिक्ट थी, खाल उधेड़ देने वाली थी। लेकिन मेरे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे।
जहाँ पर मैं लड़की होकर मैं कोई बात लड़कियाँ अपने पिता से वो बातें शेयर नहीं कर पाती, मैं उनसे हर एक बात शेयर करती थी और वो मुझे हर बात का एक बहुत अच्छा सा, एक प्यारा सा आंसर या कह लीजिए बहुत अच्छे से समझाना, एक ट्रिकी वे में समझाना, वो उन्होंने किया। तो मुझे बाहर ऐसा कभी लगा ही नहीं। मैं हमेशा बोलती थी मेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, मैं उनसे बात कर लूँगी। तो क्या माता पिता दोस्त नहीं बन सकते? या आपस में बुआ मामा के बच्चे या फिर आप कह लें कि ताऊ चाचा के बच्चे, वो अपना एक ये नहीं ऐसी बाउंड बना सकते, ऐसा एक रिश्ता कायम कर सकते कि वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं? या कोई पड़ोस में कई बार होता है बहुत अच्छा कोई इंसान ऐसा मिल जाता है कि जिसको हम दोस्त का दर्जा दे देते हैं, लेकिन हम दायरे क्यों खींच देते हैं? हमें उन दायरों से बाहर आना है, हमें उन रेखाओं से बाहर आना है। ज़रूरी नहीं है कि हम, और फिर आज मतलब ये जो 2 फ़ोन आए मेरे पास वो बच्चों के थे और फिर एक मदर का भी फ़ोन आया कि फ्रेंडशिप तो भाई बहुत भारी पड़ रही है आजकल, दोस्तों में ही खो गए, फैमिली का पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, हमारा दोस्त वो जिससे हम अपने दिल की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया, भाई हमारे ये वाले दोस्त हैं तो हमारे दोस्त यही रहेंगे। दोस्तों, रिश्ते को हम क्या रूप दें, रिश्ते को हम किस तरह से घुमा दें, रिश्ते को कहाँ से कहाँ पहुँचा दें, वो शायद अपने हाथ में है, अपने और सामने वाले की। लेकिन अगर आप एक पहल कर देते हैं तो वो सामने वाला भी ज़रूर पहल करेगा। और दोस्त हो, अच्छे हो, प्यारे हो, आपको सही राह दिखाने वाले हो। ऐसा नहीं कि आप जैसे हैं हाँ में हाँ मिलाते रहें और बस हाँ हाँ झाड़ पे चढ़ाते रहें कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, दिख रहे हो, बहुत खूबसूरत दिख रही हो, या ऐसा है या वैसा है। नहीं, आपकी कमियां भी बताएं, आपको सही राह भी दिखाएं, जहां आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आप, ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें, देखिए कई बार होता है एक और चीज़, एक और फ़ायदा है कज़न्स जो आपके हैं उनको दोस्त बनाने का। एक और फ़ायदा है कि जो आपके स्कूल के लेवल के दोस्त हैं वो आप ही का एज ग्रुप है, वो उसी एज ग्रुप के हिसाब से सोचते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक ऐसा ही ग्रुप मिलेगा। लेकिन बुआ का बेटा है, बड़ा है, उससे राय ले ली जा सकती है, उससे दोस्ताना किया जा सकता है। मामा का बेटा है, उससे, मामा की बच्ची है, वो अपने सारे बहन भाइयों को एक अच्छी राय दे सकती है। ताऊ जी का बेटा है, ताई जी के बच्चे हैं, तो एक वो दोस्ताना, वो एक लेवल हाई है, लेकिन वो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन सकती है। तो कुछ चीज़ें देखी और कुछ लोगों से जब मैंने बात की इस बारे में, तो लगा कि एक वीडियो इस पे बननी चाहिए कि भाई दोस्त कोई भी हो सकता है। एक सीमा रेखा मत खींचिए कि दोस्त यही हो सकते हैं। आगे तो बढ़े, फिर देखें। और जो भाई बहन है वो भी बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। कोई भी रिश्ता है उसको आप दोस्ताना रूप दे सकते हैं, यही कहना है। मेरे विचारों से सहमत हैं तो आगे बढ़िए। थैंक यू। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए